वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। शुरू होती है और हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एक थिएटर में जॉब करता है। उसका काम मैनेजमेंट रूम में मूवी को मैनेज करना होता है। जब इंटरवल होता है तब वो अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने बाहर जाता है और कोल्ड ड्रिंक लेके वापस अपने रूम में आ जाता है। अब इंटरवल खत्म होता है और सब लोग मूवी देखकर हंस रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। पॉल देखता है कि लाइट कैसे चली गई। उस समय उसके सिर पर टॉर्च बंधी होती है। वहाँ चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। फिर पॉल थिएटर के अंदर टॉर्च जगाकर देखता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो अपने रूम से बाहर देखने जाता है कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन रूम से बाहर आते ही उसे सब जगह इंसानी कपड़े दिखाई देते हैं। इतने में वहाँ लाइट आ जाती है। पूरे थिएटर में कोई भी नहीं होता, बस सब जगह कपड़े ही पड़े होते हैं। फिर वो थिएटर से बाहर आकर मॉल में देखने जाता है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। हर जगह इंसानों के कपड़े पड़े होते हैं। तभी पॉल को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो इंसान पॉल को आवाज लगाकर पूछता है, क्या सभी लोग चले गए हैं? फिर वो पूछता है कि थिएटर में कोई है? पॉल कहता है नहीं। फिर वो आदमी पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, क्या तुम जानते हो? पॉल कहता है लाइट गई और उसके बाद सब गायब हो गए। दरअसल वो दूसरा इंसान सिक्योरिटी गार्ड था। लाइट जाने पर वो बाहर जनरेटर चेक करने गया था। फिर वे दोनों पूरे मॉल और थिएटर में घूमकर चेक करते हैं कि शायद कोई इंसान मिल जाए। तभी चलते चलते उस सिक्योरिटी गार्ड को एक जगह पर किसी के होने का एहसास होता है। फिर जब वो उसे देखने जाता है तो पॉल उसे खड़ा दूर से देखता है। तभी अचानक पॉल की लाइट बंद हो जाती है और उस सिक्योरिटी गार्ड के भी चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो लाइट को हिलाता है तो टॉर्च फिर से ऑन हो जाती है और वो देखता है कि सिक्योरिटी गार्ड के भी वहाँ पर कपड़े पड़े हैं। इसका मतलब ये था कि लाइट बुझते ही अंधेरे में साए आकर लोगों को मार देते हैं और उन्हें गायब कर देते हैं। तभी पॉल को किसी के सांस लेने की आवाज आती है। जब वो देखता है तो एक साया भागकर उसकी तरफ आता है और अंधेरा हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक हॉस्पिटल में लेडी दिखाई जाती है। उस लेडी का नाम रोजमेरी होता है। वो उस समय आवाजें लगा रही होती है, क्या कोई है? फिर वो चेक करते करते ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक आदमी का ऑपरेशन चल रहा था। वो आदमी तो जिंदा था, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। इतने में वहाँ भी लाइट चली जाती है और डर के कारण मैरी की टॉर्च नीचे गिर जाती है। जब वो टॉर्च उठाकर देखती है तो वहाँ से पेशेंट भी गायब हो चुका था। अब नेक्स्ट सीन में हम लूक नाम के एक आदमी को देखते हैं। सुबह सुबह वो अपने बेड से उठता है और पास में रखी कैंडल्स को बुझा देता है। फिर वो उठता है और अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड घर पर नहीं होती। फिर वो तैयार होकर बिल्डिंग की रिसेप्शन पर जाता है। उस बिल्डिंग में भी इंसान गायब हो चुके थे और उनके सिर्फ कपड़े बचे थे। फिर जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकल कर देखता है, उसे हर जगह इंसानी कपड़े और ठुकी हुई कारें नजर आती है। उसे ये मंजर देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ रात को क्या हुआ है। पूरे शहर में एक भी आदमी दिखाई नहीं देता। तभी उसके पीछे से एक एरोप्लेन धरती पर आकर गिरता है और विस्फोट हो जाता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऑफिस जाता है और उसे वहाँ पर आवाज लगाता है, लेकिन उस ऑफिस में कोई भी नहीं होता। तभी उसकी नजर एक साए पर पड़ती है और वो लूक की तरफ बढ़ रहा होता है। लूक उससे पूछता है कि कौन है वहाँ। अब सीन फिर से चेंज होता है और हमें 72 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है। उस समय रात होती है और लूक अभी भी जिंदा होता है। उस समय वो सड़क पर टॉर्च लिए अलग अलग गाड़ियों को चेक कर रहा होता है, लेकिन कोई भी कार स्टार्ट नहीं होती। फिर वो एक कार के अंदर बैठ जाता है और तभी वहाँ एक स्ट्रेंजर आता है और कहता है, दरवाजा खोलो, मुझे लाइट की जरूरत है, वरना वो मुझे मार देंगे। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता और जैसे ही वो स्ट्रेंजर वहाँ से जाने लगता है, वो सारे साए उसे मिलकर मार देते हैं। फिर लूक वहाँ से बाहर निकलता है और कुछ खाने का सामान लेकर आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे एक ट्रक मिलता है। उस ट्रक की हेडलाइट ऑन होती है। फिर जब लूक उसे स्टार्ट करके देखता है तो वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसकी चाबी निकालकर वो जेब में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। उस समय पूरे शहर में लाइट नहीं थी, लेकिन एक बार में लाइट होती है। फिर लूक उस बार के अंदर जाता है। बार के अंदर एक भी इंसान नहीं था। फिर लूक एक रेडियो में से बैटरी निकाल लेता है ताकि इमरजेंसी में उसके काम आ सके। फिर वो अपने लिए एक लवली सा शॉट बनाता है और पी जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट स्पार्किंग करने लगती है। फिर जब वो बेसमेंट में जाकर देखता है तो वहाँ एक जनरेटर चल रहा था। जब लूक उसे चेक कर रहा होता है, तभी पीछे से एक लड़का उसके ऊपर गन तान देता है और उसे बेसमेंट से बाहर ले आता है। फिर लूक उसे कहता है, तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि मुझे एक और जिंदा इंसान देखने को मिला है। फिर जेम्स गन नीचे कर लेता है। जेम्स लूक को बताता है कि वो अपनी मॉम का इंतजार कर रहा है। उसकी मॉम उसे यहीं पर इंतजार करने के लिए बोलकर चर्च की तरफ गई थी। फिर लूक उसे कहता है, यहाँ जनरेटर जल्दी ही बंद हो जाएगा, इसलिए टॉर्च लो और मेरे साथ चलो। लेकिन जेम्स उसके साथ जाना नहीं चाहता। लूक कहता है कि शहर में कोई भी जिंदा नहीं है, शायद तुम्हारी मॉम भी जिंदा ना हो। लेकिन जेम्स कहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, बस मेरी मॉम ने कहा था कि यहीं पर इंतजार करना, तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा।
दरअसल उस जगह पर 11 बजे सुबह होती है। फिर लूक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम 11 बजे तक जिंदा रह पाओगे या फिर तुम्हारी मॉम अभी तक जिंदा होगी। फिर वो अपना बैग तैयार करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम अगर मरना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इतने में वहाँ पर रोजमेरी आ जाती है। वो वहाँ पर अपने पति को ढूंढने आई थी जो हर रोज वहाँ पर पीने के लिए आता था। मैरी को लगता था कि उसका बेबी उसके पति के पास है, लेकिन लूक कहता है कि हम तीनों के सिवा यहाँ पर कोई नहीं है। फिर मैरी रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे मेरा बेबी चाहिए। फिर लूक उसे संभालता है और पूछता है कि क्या हुआ। मैरी बताती है कि मैं हॉस्पिटल में नर्स हूँ। मैं हॉस्पिटल से बाहर सिगरेट पीने गई थी और जब मैंने लाइटर जला रखा था उस समय लाइट चली गई और सभी गायब हो गए। मैं उस जलते हुए लाइटर के कारण बच गई। फिर जब सुबह मैं अपने घर गई तो मेरा पति और मेरी बेटी दोनों वहाँ नहीं थे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी मेरे पति के साथ सेफ होगी। फिर लूक पूछता है कि बिना टॉर्च के तुम जिंदा कैसे हो। फिर मैरी दिखाती है कि उसके पास रेडियम की लाइट्स है और ना ही ये अचानक से बंद होती है। तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर लूक उन दोनों को अंदर जाने के लिए कहता है और खुद उस आवाज की तरफ जाकर उस इंसान की हेल्प करने के लिए कहता है। तभी बाहर रोड पर हमें पॉल दिखाया जाता है जो अभी तक जिंदा था। फिर लूक पॉल के पास आता है और पॉल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। उस समय वो काले साए उनके आसपास मंडरा रहे थे। लूक और पॉल चलते चलते गिर जाते हैं और वे काले साए उनको घेर लेते हैं। उस समय वहाँ पर भयानक आवाजें भी आ रही थी। तभी लूक चिल्लाता है कि दरवाजा खोलो और जैसे ही रोजमेरी दरवाजा खोलती है वे दोनों बार के अंदर चले जाते हैं। फिर लूक पॉल से पूछता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो। पॉल बताता है कि मेरी टॉर्च बंद होते ही एक साए ने मुझे हिट किया, लेकिन तभी मेरी टॉर्च जल गई और मैं उससे बच गया। फिर मैं चलते चलते किसी तरह अब तक जिंदा हूँ। मुझे नहीं पता कि हमारी लड़ाई किससे है। शायद कोई दूसरी दुनिया से एलियन आ गए हैं या कोई ब्लैक होल हमारी धरती पर उतर आया है जो लोगों को खा रहा है, या फिर मरी हुई आत्माएं अंधेरा होते ही लोगों को निगल रही है। बस मुझे ये पता है कि अब तक मैं जिंदा हूँ। लेकिन लूक कहता है कि हम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। फिर मैरी कहती है अगर हम जिंदा हैं तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। इतने में वहाँ पर लाइट स्पार्क करने लगती है। फिर लूक कहता है कि हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को ऑफ कर दो, हमें पावर बचानी है। फिर वे बेसमेंट में जाकर जनरेटर को चेक करते हैं। अब उनके पास और फ्यूल नहीं होता। फिर पॉल उन्हें बताता है कि 1587 में एक आइलैंड था, वहाँ फर्स्ट इंग्लिश कॉलोनी थी। वहाँ 117 आदमी, औरत और बच्चे थे। एक दिन जब लंदन से बोट वहाँ गई तो उसके अंदर ढेर सारा खाने का सामान था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक भी इंसान नहीं है। वहाँ सब लोग गायब हो चुके थे। तभी पॉल कमजोरी के कारण गिर जाता है और सभी उसे वहाँ से बाहर ले आते हैं। फिर लूक सबको कहता है कि जनरेटर कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। लूक बताता है कि पास में ही एक ट्रक है, लेकिन उसकी बैटरी डाउन है, उसको धक्का लगाकर स्टार्ट करना होगा और फिर हम उसमें बैठकर कहीं दूर जा सकते हैं। पॉल इस हालत में नहीं था कि उनके साथ जा सके, लेकिन लूक और रोजमेरी वहाँ जाने का फैसला करते हैं। जेम्स पॉल के पास ही रुकता है। वो काले साए बार की लाइट बंद होने का इंतजार कर रहे थे। उधर लूक और मैरी दोनों भागकर ट्रक के पास जा रहे होते हैं। मैरी कहती है कि यहाँ पर 500 से ज्यादा कारें हैं, लेकिन सभी की सभी अचानक से ही बंद क्यों हो गई। लूक कहता है मुझे नहीं पता। फिर लूक और मैरी ट्रक को धक्का लगाकर बार की तरफ ले जाने लगते हैं। जब वे धक्का लगा लगाकर थक जाते हैं तो वे रुककर थोड़ा आराम करते हैं। जब वे आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी मैरी के मुंह पर एक फ्लैशलाइट जगती है। वो फ्लैशलाइट एक बच्ची के हाथ में टॉर्च से आ रही होती है। तभी लूक और मैरी दोनों उसको आवाज लगाकर अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वो बच्ची पीछे की तरफ भाग जाती है। जब लूक उसका पीछा करने लगता है तो ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है। फिर वे साए लूक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लूक चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि कार की हेडलाइट ऑन कर दो। जैसे ही मैरी हेडलाइट ऑन करती है एक बार फिर से लूक की जान बच जाती है, लेकिन कार की हेडलाइट ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी। इस बात का लूक को पता था, इसलिए वो एक स्टिक के ऊपर कपड़ा बांधकर उसे कार के फ्यूल में भिगो लेता है ताकि उसको जलाकर रोशनी हो जाए। लेकिन उनका ये आइडिया वर्क नहीं करता क्योंकि उनके पास लाइटर या माचिस नहीं होती। फिर वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। उधर बार में पॉल जेम्स को आवाज लगाता है, लेकिन जेम्स उसकी बात का जवाब नहीं देता। फिर वो उठकर जेम्स को ढूंढता है, लेकिन उसे जेम्स कहीं भी नहीं मिलता। जब वो बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ एक दरवाजा मिलता है। जब वो उस दरवाजे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक सुरंग होती है, और जब वो सुरंग के अंदर जाता है तो आगे जाकर उसे एक दरवाजा मिलता है। वो उस दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर एक दीवार होती है जिससे आगे जाने का रास्ता बंद किया होता है। तभी धीरे धीरे उस सुरंग की लाइटें बंद होनी शुरू हो जाती है और साए पॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़कर पॉल को भी मार देते हैं। तभी पॉल की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो सपना देख रहा था। जेम्स जब पॉल की आवाज सुनकर उसके पास जाता है तो देखता है कि पॉल इस दुनिया से जा चुका था।
फिर वे साये जेम्स को अपना शिकार बनाना चाहते थे, लेकिन जेम्स भागकर बेसमेंट में चला जाता है। उधर बिल्डिंग के अंदर मैरी को एक माचिस मिल जाती है, जिससे वो उस मशाल को जला लेती है। फिर वो जेम्स के लिए दवाइयां ढूंढने जाती है, लेकिन उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो देखती है कि बिल्डिंग के बाहर एक ट्रॉली में बच्चा रो रहा है। वो इमोशनल होकर उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है। उधर लूक मैरी की तरफ भागता है। फिर मैरी देखती है कि ये उसको फंसाने के लिए सिर्फ एक ट्रैप था। फिर जैसे ही पॉल बिल्डिंग से बाहर आता है, उसकी आंखों के सामने ही मैरी हवा हो जाती है। उधर जेम्स बेसमेंट में अपनी मौत का इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लूक आ जाता है। फिर वे जनरेटर से उस ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वो ट्रक तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बार की लाइट चली जाती है। फिर पॉल उन सायों से बचता हुआ भागकर बाहर आता है और जल्दी से ट्रक में बैठकर ट्रक को वहाँ से भगा कर ले जाता है। फिर आगे जाकर लूक ट्रक को रोकता है और इंजन में से तारे हटाने लगता है। तभी जेम्स भागकर चर्च की तरफ जाने लगता है। लूक जेम्स को बार बार रोकता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। चर्च के अंदर बहुत अंधेरा होता है, लेकिन मूर्तियों के पास कुछ कैंडल्स जल रही होती है। जेम्स धीरे धीरे कैंडल्स की तरफ बढ़ता है और वो साये भी उसके साथ साथ बढ़ते हैं। तभी एक साया जेम्स को मारने ही वाला होता है कि लूक अपना ट्रक लेकर चर्च के अंदर आ जाता है। फिर लूक जेम्स को कहता है कि जल्दी से ट्रक के अंदर बैठो, लेकिन जेम्स कहता है नहीं, मेरी माँ मुझे बुला रही है। जेम्स भागकर आगे बढ़ने लगता है और लूक उसका पीछा करने लगता है। इतने में ट्रक की लाइटें बंद हो जाती है और देखते ही देखते लूक भी अंधेरों की चपेट में आ जाता है। फिर उस चर्च के अंदर साए बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे कैंडल्स बुझने लगती है। तभी वहां अंधेरा हो जाता है। अब नया दिन चढ़ता है और चारों तरफ रोशनी होती है। तभी हम देखते हैं कि चर्च में अभी भी एक मोमबत्ती जल रही थी और उसी के सहारे जेम्स अब तक जिंदा था। जेम्स उठता है और अपने सामने एक छोटी लड़की को देखता है, जो लूक और रोजमेरी को दिखाई दी थी। वो लड़की जेम्स को अपनी टॉर्च दिखाती है, जो कि सोलर सिस्टम से चार्ज हो जाती थी। फिर वो लड़की जेम्स को लेकर चर्च से बाहर आती है। चर्च के बाहर उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है। फिर वे दोनों उस घोड़े पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती है जिनमें हमें पता ही नहीं होता कि एंड में क्या हुआ। उन कहानियों का एंड हमें खुद सोचना होता है। अब जेम्स और ब्रियाना जिंदा थे या मर गए, इसका कुछ नहीं पता। ये हमें खुद ही सोचना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना। हम मिलते हैं नई Welcome to Discover Movies.